हरिशंकर गुप्ता जी, आपको भी क्या ये लगता है कि ये नोटिस जो है, नोटिस की नौटंकी चल रही है? देखिए, ये तो राजेश गुप्ता जी ने विस्तार से बता ही दिया है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा। आपने बड़े वाजिब सवाल जफर साहब से पूछे हैं और उनका कोई जवाब वो दे नहीं पाए, हकलाने लगे। जब उनको लगा कि उनके गिरबान पर हाथ पड़ने लगा है, सच्ची बात पूछ ली अर्पिता जी ने, जिस चीज को वो झूठ बोल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। आपने हेमंत का जिक्र किया, आपने दूसरे शुभेंदु का। आप रुक जाइए, आप जबर साहब, गलत बात मत बोलिए। में हाथ डाल के आप रुक जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अरे पीछे आप रुक जाइए, आप मत बोलिए, में हाथ डाल के बीच में मत बोलिए, कांग्रेस जफर जी, बीच में मत बोलिए, बीच में ठीक सर, एक एक करके सर। कितने ईमानदार है ये दुनिया देख रही है। कर रहे हैं सत्ता की लालच में, कितने ईमानदार है दुनिया देख रही है आपको। सत्ता की चापलूसी छोड़ दीजिए। आप कर, आपकी चापलूसी करूं मैं? अरे आपकी चापलूसी करूं मैं? ठीक है, आप पर्सनल नहीं जाना है ना सर। जफर जी, किसी पे एक्शन नहीं किया, हैंड इन ग्लव्स है आप दोनों करप्शन वाले पार्टी है, दोनों हैंड इन ग्लव्स। बहक गए हैं ये, आप बहक गए हो जफर साहब, गलत पार्टी में चले गए हो। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको, अरे यहाँ पता है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जूते मिलेंगे आपको यहाँ पर, अरे आपको जूते खाने मिलेंगे यहाँ पर। सर ठीक है सर, हरिशंकर जी, जफर जी, ठीक है सर। देखिए, ये किसी पर्सनल चर्चा नहीं चल रही है ना सर। आप जिस लायक है ना, जफर तो आप मुझे बोलने दीजिए ना, मैं उनके बीच में बोला नहीं था। जफर जी प्लीज सर, अच्छा नहीं लगेगा आवाज कम करवाने में सर। जफर जी प्लीज अपनी अपनी बारी में। जफर जी निकाल देना चाहिए। ठीक है सर, पर्सनल अटैक नहीं, आप दोनों देखिए एक पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, इस मंच पे अच्छा नहीं लगता ना इतनी बार क्या होता है? आप जो बोलते रहे, इतना अच्छा नहीं लगता ना सर। ठीक है, आपको ठीक है हरिशंकर जी, आप चुप रहिए। हरिशंकर जी, पर्सनल अटैक नहीं, और प्लीज अपनी बात रखिए आप। ठीक है जफर जी, प्लीज आवाज कम करानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा सर। एक सेकंड रुक जाइए। साफ कहना चाहता हूँ। हाँ रुक जाइए जफर जी, एक सेकंड। हरिशंकर जी, हाँ, जिसने भ्रष्टाचार किया वो भुगतेगा। और आज जो लोगों को नजर आ रहा है, देश को नजर आ रहा है, वो देख लीजिएगा कि विपक्षी गठबंधन को तार तार करने की, तोड़ने की, बिखेरने की और विपक्षी नेताओं का मनोबल तोड़ने की भरकर पत्थर कोशिश कर रही है ये बीजेपी की सरकार। इनकी रूह कांपती है। इनको डर किस बात का है? हेमंत सोरेन को अंदर किया, अब केजरीवाल को अंदर करने वाले हैं। नीतीश को तोड़ने की कोशिश की, ममता बनर्जी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं अभिषेक बनर्जी के माध्यम से। ये किस लिए हो रहा है? ये आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। ये इसलिए हो रहा है ताकि सीधा मुकाबला ना हो, एक उम्मीदवार इनका, एक उम्मीदवार हमारा ना खड़ा हो। पिछले चुनाव में 38% वोट बीजेपी को मिला था, 62% वोट विपक्ष को मिला था। इनको पता है अगर वैसी स्थिति बन गई और विपक्ष सारा इकट्ठा हो गया तो ये कहां पर है? ये इनकी 4 सीटें रह जाएंगी हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए बौखलाहट है इनकी, इसलिए रोज ईडी और सीबीआई का माध्यम से करते हैं। और एक बात बता दीजिए मेरे को अर्पिता जी, पूरे देश के अंदर कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर इन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की है? क्या खरीद फरोख्त की लिखित होता है? खरीद फरोख्त की रिकॉर्डिंग होती है जो ये पूछ रहे हैं? इन्होंने जो किया वो बता दें पहले। कितनी शिकायतें इनके खिलाफ हुई हैं, एक का जवाब दिया। ठीक है, कोई पुलिस की कार्रवाई हुई? जी, क्योंकि आपने कहा देखिए खरीद फरोख्त की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन आपने तारीफ भी कर दी राजेश जी की। आतिशी तो कह रही है उनके पास बातचीत का पूरा ऑडियो है, पूरी जानकारी उनके पास है। आपको नहीं लगता कि उनको दे देना चाहिए? तो वो उनकी जिम्मेदारी वो पेश करेंगे। इस बात में मैं कोई इंकार नहीं करता। अगर जो कहा है उसको प्रूव करें वो। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, पूरे देश के अंदर कितने राज्य ऐसे हैं अर्पिता जी, बहन, कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर इनके खिलाफ में मोटे मोटे सबूत के साथ में खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। कितनी सरकारें इन्होंने खरीदी है, गिराई है। जफर साहब इससे इंकार कर सकते हैं क्या? खाली बोल देना, दूसरे को नीचा दिखाना, यही इन लोगों को आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है जफर जी, फेयर गेम करे, फेयर पॉलिटिक्स करे, पता लग जाएगा देखिए कौन इनके साथ। ठीक है हरिशंकर जी, ठीक है देखिए, ओके सर। हाँ देखिए सत्ता की लालच की इतनी मजबूरी होती है इनकी। ये वही पार्टी के प्रवक्ता है जिनको गिरबान में हाथ डाल के केजरीवाल ने इतने सारे लोगों के नाम लिए और इनको सत्ता से बेदखल किया। आज इनकी पैलाइश कर रहे और इनकी चमचागिरी कर रहे हैं इसलिए कि इनकी मजबूरी है। ये 4 सीटों पे भाजपा को ले जाना चाहते हैं, 4 में खुद सिमट गए हैं। अभी 43-44 की बात करेंगे तो फिर तो अलायंस देखिए अब नीतीश के साथ जो बना है आपका, उसको लेकर भी सवाल उठने लग जाते हैं ना सर। ये मत कहिए ना, ये तो मजबूरी होती है, राजनीतिक मजबूरियां। मैं तो कह रहा हूँ, एक मिनट
सुनिए तो ये राजनीतिक मजबूरी है, तो ये निजी जो कमेंट कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, अरे सत्ता के लालची, तुम्हें क्या मिलेगा तुम अपने बारे में सोचो, मुझे क्या मिलेगा मैं तुम्हारे से पूछ के आ रहा हूं क्या, या तुमसे कह रहा हूं कि मेरे बारे में बताओ कि मुझे क्या मिलना चाहिए। जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे समझ में आता है। ठीक है, मैं जरा चर्चा में विशाल मिश्रा जी को भी जोड़ना चाहूंगी। विशाल जी, आपको क्योंकि इस नोटिस को, ठीक है सर, जफर जी आ रही हूँ, मैं विशाल मिश्रा जी को भी जोड़ लूं। विशाल मिश्रा जी, सीधे तौर पर जिस तरह ये बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से नोटिस को लेकर कि देखिए इसमें एफआईआर नहीं है, इसमें समन नहीं है, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर है जिसको चिपका दिया गया है, ये तो एक खत जैसा है। अरे नोटिस का स्वरूप तो यही होता है ना जब आपसे पूछताछ के लिए आपको बुलाया जा रहा हो, कौन सा आपको गिरफ्तार कर रहे हैं? अर्पिता जी, बड़ी विचित्र बात है और बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो संविधान की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, दूसरी तरफ उन्हीं संविधान के अंतर्गत दी गई संस्थाओं की अवहेलना की जा रही है। अभी मैं आपके पैनल पे सुन रहा था कि कहा जा रहा था कि हम मीडिया को क्यों बताएं। मत बताइए मीडिया को, नोटिस आ रहा है जाके क्राइम ब्रांच को बता दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपने कहा कि कहा जा रहा है कि ये कोई सम्मन तो है नहीं, कोई एफआईआर तो नहीं है, तो मानवर सम्मन भी तो 5-5 आए, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? मेरा एक सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है, क्या एक आम आदमी, क्या एक साधारण आदमी 5-5 सम्मन को दरकिनार कर सकता है? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने आप को बहुत कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो जनता के सामने चीजें आनी भी तो चाहिए। न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आप साच को आंच क्या? मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा हूं, और उसके बाद ये कह देना कि नहीं, अरे आपके पास सब कुछ है तो पुलिस को बता दीजिए। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट से आप पब्लिक में कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? तो वही वाली शायरी यहां पे लागू होती है शेर कि धुआं धुआं तो है, इसको छुपाएं कैसे, अंदर की हकीकत को बताएं कैसे? ठीक है राजेश, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 समन पहुंचता है, उन 5 समन को आप ऐसे बोलते हैं कि ये जिस तरीके से आना चाहिए ये गैर कानूनी है। आखिरकार आप किसी प्रक्रिया को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं सारी चीजों के जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो इस्लाम साहब इतना गुस्सा ना हो। मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस्लाम आदम बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खूबसूरत लाइन है और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं इस पे आता हूँ कि जो आपने कहा कि 5 सम्मन हमको मिले, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर कोई जवाब दे रहे। पहली बात आप देखिए कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ईडी के अंदर उन्होंने 1 साल से बंद करा हुआ है। संजय सिंह जी को 4 महीने से बंद करा हुआ है। एक नया पैसा ईडी बता पाई मनी ट्रेल का कि कहां से आया, क्या घोटाला करा, कहां से पैसे लिए, कहां लगाए, कुछ भी नहीं। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके अंदर बंद करना चाहते हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए कि आप हमें एज अक्यूज बुला रहे हैं कि विटनेस बुला रहे हैं, ईडी नहीं बता रही है। उसके बाद में कल को एक बात मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि मुझे हमें जानना चाहिए कि समझिए कि ईडी ने बुला लिया और 2 साल के लिए, 1 साल के लिए अरविंद जी को बंद कर दिया। विशाल जी की आवाज दीजिए। बात अरविंद जी की नहीं है, बात अरविंद जी की नहीं है, बात दिल्ली की जनता की है जिन्होंने 62 सीटें। एक मिनट चुप हो जाओ, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। पॉलिटिकल आदमी चुप रहे तो आप तो कम से कम चुप रहिए साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल है। आपने पूछ लिया, जवाब सम्मन को दरकिनार कर सकता है? सुनिए, एक प्रवक्ता जब जवाब दे रहा हो तो राजनीतिक विषयों को सुनना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो मैं आपको टोकता, मैंने तो नहीं टोका। तो हम अपनी पढ़ाई लिखाई का परिचय दें, संस्कारों का आरोप भी आप ही लगाएंगे और उन आरोप के लिए आप तकलीफ नहीं देंगे। भैया आप रुक जाओ। अरे इतनी तकलीफ तो इस्लाम साहब को नहीं हो रही, तथ्यों पर बात, इतनी तकलीफ इस्लाम साहब को नहीं हो रही, आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? चाहता हूं ऐसी बहस नहीं करता, और आरोप के बारे में ऐसी बहस नहीं करता। सुनिए, मैं ऐसी बहस नहीं करता। आप चुप रहिए, मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि कल को मुख्यमंत्री जी को बंद कर देते हैं। बात अरविंद जी की बात नहीं है, बात दिल्ली की जनता की है, जिन 62 सीटों को 70 में से देके एक तरफा लोगों ने जिताया कि ये आदमी, ये मुख्यमंत्री दिल्ली की गरीब जनता के लिए काम करेगा, आम जनता के लिए काम करेगा। आप उसे 2 साल बाद छोड़ भी देते हो तो ये दिल्ली की जनता कहां जाएगी सारी सरकार? ठीक है राजेश जी, मेरा एक सवाल आ जाता है फिर मन में। ठीक है विशाल जी, प्लीज उनको जवाब दे अपनी बारी में प्लीज। सर, एक सवाल फिर मन में आ जाता है। राजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता जो
अरविंद केजरीवाल को देख रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं उसको सुन रही है, अरविंद केजरीवाल पर किस तरह निशाना साधा जा रहा है वो देख रही है, तो जनता फिर तो ये भी देखती है ना कि विक्रम मजीठिया के ड्रग्स माफिया कहने पर मानहानि का केस होता है, जाके माफी मांग लेते हैं। नितिन गडकरी पर दिल्ली के रिक्शा मामले में, जमीन घोटाले में कई गंभीर आरोप आपने मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने लगा दिए, बाद में माफी मांग ली। कपिल सिब्बल पर 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाकायदा की और कहा निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप उन्होंने लगाया, बाद में लिखित तौर पर सर माफी मांग लेते हैं। अरुण जेटली पर डीडीसीए कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। तो जब मुख्यमंत्री साहब ऐसे कर रहे हैं तो ये भी तो मैसेज जनता में जा रही है, जनता ये देख रही है कि ये लीजिए चुनावों में खड़े होकर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उधर जाके कोर्ट में सेटल कर ले रहे हैं माफी मांग के। अर्पिता जी, ऐसे बीजेपी के कई नेताओं ने हम पे आरोप लगाए हुए हैं, कई बार आप उनकी डिटेल्स देना नहीं चाहते। अरे आप दीजिए सर, मैं थोड़ी प्रवक्ता हूं सर, मैं तो अपने सवाल लेकर आई हूं। आज अरविंद केजरीवाल पे डिबेट है, उन पे चर्चा, इसलिए इस पर सवाल है। हाँ अरे मैं वही आप जवाब दे रहा हूँ, आप सुनते नहीं हो, आपको बहुत जल्दी आज। अरे सर मैं काउंटर करना चाहती हूँ सर, आप ये चाहते हैं सर, सुनिए राजेश जी ऐसे नहीं होता ना सर, आपसे कोई सवाल पूछ ले, आप चाहते हैं कि सवाल ना पूछो बस, मुझे आप 30 सेकंड, आप 30-40 सेकंड 1 मिनट दीजिए, मैं आऊंगा एक भाषण के तौर पर अपनी लाइन बोलूंगा और चला जाऊंगा। सर ये चर्चा है, डिबेट है इसका नाम सर, ये कोई रैली कोई सभा नहीं हो रही है ना कि 1 मिनट आप बोलते रहेंगे। मैं काउंटर सवाल तो पूछूंगी ना सर, बार बार आप उसके लिए मत रोकिए मुझे। मैं बीच में जवाब देने लग जाऊंगा तो फिर आप भी बात नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, अब वो मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। और सभ्यता आप मत समझाइए सर, किसी एक प्रवक्ता से किसी को भी, ना मुझे आपसे सभ्यता सीखनी है ना आपको मुझसे सभ्यता सीखनी है, शब्दों का चयन सही करिए आप। कोई यहाँ सभ्यता सिखाने, कोई सर्टिफिकेट देने, सभ्यता सिखाने के लिए नहीं बैठे सर, स्कूल नहीं है ये। नहीं, अरे सवाल होने दीजिए ना, आप ऐसे वर्ड बोलेंगे तो जिस पर मुझे आपत्ति है तो मैं वो दर्ज कराऊंगी। आपके सर्टिफिकेट, आपकी सभ्यता का भाषण सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ सर, आप मुझे सभ्यता नहीं सिखाएंगे, मैं भी आपको सभ्यता नहीं सिखा सकती। एक प्रवक्ता है आप सर, और मैं भी एक बड़े चैनल की एक एंकर हूँ, आप बैठ के यहाँ सभ्यता नहीं सिखाएंगे मुझे। मुझे घमंड ना दिखाइए, बड़ी चैनल के अक्सर है। किसी बात का घमंड सर, घमंड किसको है? 5-5 समन चले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको गैर कानूनी बता रहे हैं, और ये घमंड किसका है सर? मुझे जवाब देने दीजिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ अपनी पार्टी का। मुझे जवाब दीजिए, सभ्यता मत सिखाइए ना, फिर आप जवाब दीजिए सर। इस्लाम साहब को क्यों नहीं देखा? आपने इस्लाम साहब को बोलने दे रहे, मुझे बोलने नहीं दे रही आप। मैं बोलूंगा, मुझे आप बोलने दीजिए, आप कहिए, आपके कोई आप बोलती रहिए। हो गया, बोलिए क्या करना है? आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप बात ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे ना सर, चिल्लाते रहेंगे तो नहीं। मैं ये कह रही हूँ आप सभ्यता नहीं सिखाएंगे सर, आप सभ्यता मत सिखाइए। आपसे ना एक सुनिए सर, एक एंकर के तौर पे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरा हक काउंटर सवाल पूछने का है, वो आप नहीं छीन सकते, पहली चीज। दूसरा, आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे सभ्यता सिखाएं, और मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं आपको सभ्यता सिखाऊं। आपसे सवाल पूछने का मेरा हक है, एक प्रवक्ता के तौर पर आपको जवाब के लिए बुलाया है। बहुत सीधी सी रेखा है सर, इसको ना आप पार कीजिए ना मैं पार करती हूँ। अब अगर आप जवाब देना चाहें हाँ तो अपनी बात रखिए सर। अब आप मुझे बोलने दीजिए। मेरा बार बार ये कहना है कि आप कहती है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला अजीत पवार जी के लिए कि 70,000 करोड़ का, पता नहीं कितने हजार करोड़ का घोटाला करा, तो महाराष्ट्र पुलिस उनको नोटिस दे दे कि मोदी जी बताइए कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला अजीत पवार जी ने कैसे करा। तो आप चाहते कि मोदी जी के हाथ में नोटिस दिया जाएगा और मोदी जी जाके जवाब देंगे? अब हर राजनीतिक आरोप का जो बात होगी उसके तरीके से नोटिस जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं अपनी रैलियों में, और सभी बोलते हैं। आपको पता है ना, बोला ना मोदी जी ने, उन्होंने कहा अजीत पवार जी ने एनसीपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है, तो एक पुलिस का नोटिस भिजवा देते हैं मोदी जी को, और मोदी जी जवाब देने कि एनसीपी कैसे भ्रष्ट पार्टी है, और फिर इस बात का भी जवाब दे कि अजीत पवार जी को उन्होंने अपनी पार्टी में कैसे ले लिया। बताइए आप, इस बात का कोई जवाब है? आपने कहा माफी मांगने का, अरे हमने अंग्रेजों से माफी तो नहीं मांगी, ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी है इस्लाम जी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिखित में माफी है, पेंशन लेते थे, आपको पता है ना ये बात, ये वही पार्टी है। आज के लोगों को बरगला रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है कि इस्लाम बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोनों चीजें मुझे बहुत एक्साइट कर रही है। सुनिए, आप जो जफर इस्लाम को बार बार ये कह रहे हैं ना, वो बीजेपी को मैं तो तारीफ कर रहा हूं, मैंने बुरा तो नहीं कहा सर, ये तरीका भी ठीक नहीं है सर। आप जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। मत कीजिए सर, मत कीजिए। यहाँ मैं एक प्रवक्ता के तौर पर सबको देखते हो, हिंदू मुसलमान इस डिबेट में मत बांटिए सर, प्लीज। मैंने तो कहा नहीं, प्लीज सर, आप क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है सर, आप क्या कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, जो जनता देख रही है वो भी समझ रही है, और प्लीज मेरे इस मंच को आप इस तरह मत बांटिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे।